अभी हम लोग देखेंगे MS पावर पॉइंट का मास्टर मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस MCQ जो है। ये आपको इसरो का जो अभी वैकेंसी आया हुआ था ICRB यानी कि इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें जो पोस्ट आया हुआ था असिस्टेंट हो गया, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, अपर डिवीज़न क्लर्क हो गया, ये सब के लिए जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें जो स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट का जो सिलेबस दिया हुआ था MS पावर पॉइंट का, उसी सिलेबस के अनुसार से ये AI के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया गया है MCQ बेस्ड। तो ये आपको एग्जाम में, स्किल टेस्ट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्रिएट न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसके द्वारा हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करके बनाते हैं, तो Ctrl N से हमारा कोई भी न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपेयर हो जाता है। कभी भी हमको नया से फिर से बनाना होता है तो Ctrl N से हमारा न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हेन ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू प्रेजेंटेड टू द यूजर को है बाई डिफॉल्ट क्या प्रेजेंट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब हम उसको ओपन करते हैं। तो ये नॉर्मल व्यू रहता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज द प्री डिजाइंड स्लाइड और सेट ऑफ स्लाइड डेट प्रोवाइड्स अ स्टार्टर पैकेज फॉर द प्रेजेंटेशन डिजाइन कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, जो प्री डिजाइन स्लाइड या सेट ऑफ स्लाइड जो प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टिंग में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट एक्सटेंशन इज यूज फॉर स्टैंडर्ड पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल। पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल के लिए जो है कौन सा स्टैंडर्ड एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, तो इसके लिए जो यूज किया जाता है .POTX। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है फ्रॉम विच टाइप कैन यू एक्सेस प्री डिफाइंड टेम्पलेट व्हेन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो कौन सा टाइप जो है एक्सेस प्री डिफाइंड टेम्पलेट को करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फाइल न्यू, ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ पावर पॉइंट टेम्पलेट .POTX एंड अ प्रेजेंटेशन .PPTX, यानी POTX और PPTX में क्या डिफरेंस है। तो ये जो .POTX है ये आपका क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है .PPTX, इसको अगर आपका फाइल सेव है तो इसको जब ओपन कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट फाइल एज इट इज़ नॉर्मली फाइल खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये .POTX को ओपन कीजिएगा तो इसका जो है एक अनटाइटल्ड कॉपी आपका प्रेजेंटेशन का खुलेगा। ये ओरिजिनल नहीं खुलता है, इसका कॉपी खुलता है, ठीक है। और इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जा करके आपको सेव एज में जा करके फिर पावर पॉइंट में .POTX आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। बाई डिफ़ॉल्ट जो सेव करते हैं वो .PPTX में सेव होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर विच शॉर्टकट की इज यूज। तो आपको अगर एग्जिस्ट कोई भी प्रेजेंटेशन आपके कंप्यूटर में है और उसको ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग Ctrl O का यानी Ctrl+ ओपन करने से खुल जाता है। Ctrl O क्लिक कीजिएगा तो कोई भी प्रेजेंटेशन क्लिक हो जाएगा सेलेक्ट करके। विच पेन अलाउ यू टू कस्टमाइज स्लाइड बैकग्राउंड फिल विद सॉलिड कलर ग्रेडियंट पिक्चर्स और पैटर्न्स। कौन सा पेन आपको अलाउ करता है कस्टमाइज करने के लिए बैकग्राउंड को, जैसे सॉलिड कलर हो गया, ग्रेडियंट हो गया, पिक्चर हो गया, पैटर्न हो गया, तो इसके लिए हमको कौन अलाउ करता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अंडर विच मेन टैब इज द फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन लोकेटेड। अभी जो ऊपर क्वेश्चन देखे फॉर्मेट बैकग्राउंड चेंज करने का, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड किस मेन टैब के अंदर में रहता है, तो ये रहता है आपको डिजाइन टैब के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट ऑप्शन इज इन द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन इंश्योर दैट अ चूजन बैकग्राउंड अप्लाइज टू एवरी स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। कौन सा ऑप्शन जो है फॉर्मेट बैकग्राउंड का आपको इंश्योर करता है, मतलब वो फिक्स करता है कि आपका जो भी चूजन बैकग्राउंड है वो सभी स्लाइड में आपका सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अप्लाई टू ऑल का, तभी सारे प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड्स में अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है हाउ डू यू हाइड द बैकग्राउंड ग्राफिक्स डेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द स्लाइड थीम एंड मास्टर। यानी कि कैसे आप हाइड करेंगे बैकग्राउंड ग्राफिक्स को जो कि इनहेरिट किया गया है कहाँ से, स्लाइड थीम या मास्टर से जो कि लिया गया है, उसको कैसे हम हाइड करेंगे। तो उसको हाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया व्हाट इज अ स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो है स्लाइड लेआउट क्या है, तो स्लाइड लेआउट जो है वो अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेस होल्डर्स फॉर टेक्स्ट एंड इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विच डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट इज ऑटोमेटिकली अप्लाइड व्हेन यू इंसर्ट द वेरी फर्स्ट स्लाइड इन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। कौन सा डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है जब आप इंसर्ट करते हैं फर्स्ट पेज स्लाइड का न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन में, तो क्या क्या अप्लाई हो जाता है, तो इसमें जो है हमारा टाइटल जो है स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। आप देखिएगा जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाइएगा तो उसमें आपको
पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिकली टाइटल का जो है लेआउट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है फ्रॉम विच टैब ग्रुप कैन यू चेंज द लेआउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्लाइड। कोई भी स्लाइड एग्जिस्ट कर रहा है और उसको आपको चेंज करना है लेआउट को, तो कौन से टैब में जा करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग होम टैब में जा करके स्लाइड ग्रुप में जा करके, ठीक है, लेआउट ड्रॉप डाउन मेनू को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ से आप करंट स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर 20 सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ बॉक्स ऑन अ स्लाइड लेआउट होल्ड टेक्स्ट। किस टाइप का बॉक्स जो है स्लाइड में लेआउट में टेक्स्ट को होल्ड करता है। टाइटल, बॉडी, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट लाइक टेबल्स एंड चार्ट, इस टाइप का। तो इसके लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर का। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इनटू करंट प्रेजेंटेशन। कोई भी करंट प्रेजेंटेशन में आपको नया स्लाइड को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। तो आपको कंट्रोल+M का। कंट्रोल+M से क्या होता है, न्यू स्लाइड इंसर्ट होता है। अगर नया प्रेजेंटेशन चाहिए तो फिर उसके लिए N से होता है, कंट्रोल N से, ठीक है। 17 में देखते हैं क्या पूछा गया है व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंटेनर रिक्वायर्ड टू इंटर कस्टम फ्री फॉर्म टेक्स्ट एनीवेयर ऑन अ स्लाइड स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। कौन सा मेन स्ट्रक्चरल कंटेनर है जो रिक्वायर करता है इंटर करने के लिए फ्री फॉर्म टेक्स्ट, कहीं भी आपका टेक्स्ट को फ्री फॉर्म में रखने के लिए। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है इन पावर पॉइंट व्हाट फीचर्स अलाउ यू टू ग्लोबली चेंज फॉन्ट कलर इफेक्ट अक्रॉस ऑल स्लाइड कंसिस्टेंटली। मतलब आपको अगर कलर चेंज करना है या फिर फॉन्ट या फिर इफेक्ट कोई भी डालना है तो ग्लोबली चेंज करने के लिए, मतलब सभी में, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं थीम्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या पूछा गया है टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट बुलेट लिस्ट इंटू अ विजुअल डायग्राम क्विकली विच फीचर्स शुड यू यूज। कौन सा फीचर्स आपको यूज करना चाहिए किसके लिए, तो प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए बुलेट लिस्ट इंटू अ विजुअल डायग्राम क्विकली में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग किस यूज़ करते हैं, वर्ड टू स्मार्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हाउ कैन यू इंसर्ट टेक्स्ट डेट अपीयर्स ऑटोमेटिकली ऑन एवरी स्लाइड। आप टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करिएगा जो हर एक स्लाइड में आपका जो है ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाए, सच एज प्रेजेंटेशन, टाइटल या डेट। जैसे कि आपका टाइटल हो गया, डेट हो गया, ये हर एक स्लाइड में अगर आपको डेट डालना है तो कैसे इंसर्ट करेंगे कि सभी में आपका ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाए। तो इसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं, हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। तो यूज हेडर एंड फुटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है विच व्यू इज बेस्ट सुटेड फॉर क्विकली टाइपिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द टेक्स्ट आउटलाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चरिंग या क्विक टाइपिंग के लिए जो है टेक्स्ट आउटलाइन कौन सा बेस्ट सूट करता है। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट सूट क्या करता है, आउटलाइन व्यू, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या पूछा गया है व्हाट ग्रेडियंट सेटिंग डिटरमाइंस द डायरेक्शनल पाथवे ऑफ कलर ट्रांजिशन। लाइक एग्जाम्पल में लीनियर हो गया, रेडियल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। मतलब कौन सा ग्रेडियंट जो है सेटिंग डिटरमाइन करता है आपका डायरेक्शनल पाथवे ऑफ कलर ट्रांजिशन में। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग ग्रेडियंट टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा गया है इन ग्रेडियंट फिल सेटिंग व्हाट आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स अलोंग द ग्रेडियंट बार वेयर इंडिविजुअल कलर्स आर असाइन। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल मतलब कोई भी आप स्पेसिफिक कलर को चाहते हैं डालना तो उसके लिए डाल सकते हैं। तो इन ग्रेडियंट फिल सेटिंग व्हाट आर द स्पेसिफिक पॉइंट अलोंग विथ ग्रेडियंट बार वेयर। तो ये कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको आपको नाम बताना है। तो कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगा, ग्रेडियंट स्टॉप, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है विच टूल अलाउ यू टू कॉपी कलर्स एग्जैक्टनेस फ्रॉम एनी इमेज और ऑब्जेक्ट ऑन योर स्क्रीन एंड अप्लाई इट टू एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए कौन सा टूल जो है अलाउ करता है आपको कॉपी एग्जैक्ट सेम वही कॉपी कलर करना है, या फिर किसी भी इमेज से आपको कलर को एग्जैक्ट सेम कॉपी करना है किसी ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए किसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आई ड्रॉपर का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच फीचर्स अलाउज यू टू कॉपी ओनली द फॉर्मेटिंग। जैसे कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, फॉन्ट स्टाइल, ही सिर्फ कॉपी करने के लिए जो है फॉर्मेट, उसको कॉपी करने के लिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में क्या पूछा गया टू कंबाइन मल्टीपल इंडिविजुअल शेप्स और ऑब्जेक्ट्स सो दे बिहेव एज सिंगल एंटिटी विच कमांड इज। मतलब बहुत सारा मल्टीपल जो इंडिविजुअल शेप है उसको सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मर्ज शेप का। किसका यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें मर्ज शेप का यूज़ नहीं, ग्रुप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ग्रुप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो है शॉर्टकट की कौन सा है जो ग्रुप सेलेक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल+G का, ठीक है। और कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस जी जो है ये अनग्रुप कर देता है, ठीक है। ये अनग्रुप देम, ये अनग्रुप करने के लिए है, ये ग्रुप करने के लिए है, ठीक है। इसको मिटा करके फिर से लिख देते हैं ग्रुप के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है व्हाट ऑप्शन ब्रिंग्स अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड एबव ऑल अदर ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। स्लाइड में आपका जो है कौन सा ऑप्शन ब्रिंग करता है जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड एबव ऑल ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट का यूज करते हैं। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए पूछा गया टू अलाइन मल्टीपल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इवनली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस विच फीचर्स ऑन द फॉर्मेट टैब इज यूज्ड। आपको मल्टीपल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इवनली मतलब आपको अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सिस, तो कौन सा फीचर्स फॉर्मेट टैब में यूज किया जाता है, फॉर्मेट टैब के अंदर में कौन सा टाइप का यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या पूछा गया है विच मर्ज शेप ऑप्शन कीप्स ओनली द ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ टू सिलेक्टेड शेप्स। दो सिलेक्टेड शेप्स को जो है ओवरलैपिंग एरियाज में आपको मर्ज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, विच मर्ज शेप ऑप्शन कीप्स। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, इंटरसेप्ट का। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है इन पावर पॉइंट ऑन विच स्लाइड आर हेडर्स टाइपिकली अवेलेबल एंड सपोर्टेड। पावर पॉइंट में जो है किस स्लाइड पे हेडर और अवेलेबल रहता है और सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोट्स एंड हैंडआउट्स पेजेस पे अवेलेबल और इसी पे सपोर्ट भी करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है विच टैब कंटेंस द हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स कमांड। कौन सा टैब में कंटेंट करता है हेडर और फुटर, तो ये दोनों के दोनों इंसर्ट टैब के अंदर में आता है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट हेडर एंड फुटर, अगर आपको बचाना है हेडर और फुटर को लाइक जैसे पेज नंबर हो गया, डेट हो गया, फ्रॉम अपीयरिंग ऑन द टाइटल स्लाइड, विच ऑप्शन डू यू सिलेक्ट। हम लोग इसके लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, इससे हमको शो नहीं करेगा बचाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है हाउ डू यू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेंट अपडेटिंग डेट्स इन द स्लाइड फुटर। आपको अगर अपडेटिंग डेट्स स्लाइड फुटर में आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं चेक डेट एंड टाइम अपडेट ऑटोमेटिकली का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या पूछा गया है व्हाट इज द डेडिकेटेड मास्टर व्यू यूज टू अल्टर डिफॉल्ट लेआउट फॉन्ट एंड फुटर्स अक्रॉस एंड इंटायर प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। तो हम लोग किस व्हाट इज द डेडिकेटेड मास्टर व्यू, कौन सा डेडिकेटेड मास्टर व्यू है जो जिसका यूज़ करते हैं किसमें, अल्टर डिफॉल्ट लेआउट्स में, फॉन्ट्स में, फुटर्स अक्रॉस इंटायर पूरा इंटायर प्रेजेंटेशन में। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं स्लाइड मास्टर का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछा गया है विच फीचर्स शुड यू यूज टू ट्रिम अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम एन इंसर्टेड पिक्चर। अगर मान लीजिए कोई एक इंसर्ट पिक्चर करते हैं, ठीक है, अगर पिक्चर इतना ही दूर में है, आपको ये एक्स्ट्रा पार्ट में आपको क्रॉप करके इसको हटाना है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्रॉप फीचर्स का यूज करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है वेयर कैन यू इंसर्ट ऑनलाइन स्टॉक इमेज आइकन्स 3D मॉडल्स इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं पावर पॉइंट में, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन स्टॉक इमेज जो है या फिर आइकन या 3D मॉडल को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब से जा करके फिर उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इंसर्ट टैब के अंदर में पिक्चर्स हो गया, स्टॉक इमेज, 3D मॉडल सब इंसर्ट टैब के अंदर में ही रहता है, शेप वगैरह सारा चीज़। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल ऑन टू और पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड में अगर आप इंसर्ट करते हैं टेबल को तो क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दो न्यू कॉन्टेक्सचुअल टैब जो है अपीयर्स हो जाता है, टेबल डिजाइन एंड उसको लेआउट बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या पूछा है विच कमांड रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ इंसर्टेड इमेज और लोअर द टोटल प्रेजेंटेशन फाइल साइज। यानी कौन सा कमांड जो है फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है, यानी कोई इंसर्ट इमेज को इंसर्ट करते हैं उसका फाइल का साइज जो रिड्यूस कर देता है, या फिर ओवरऑल आपको प्रेजेंटेशन का साइज रिड्यूस करना आता है तो उससे रिड्यूस हो जाता है। उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्रेस पिक्चर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या है व्हाट इज स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो है स्मार्ट आर्ट क्या है, तो स्मार्ट आर्ट जो है पावर पॉइंट में एक प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी विजुअल डायग्राम्स, जैसे कि आपका हो गया लिस्ट, प्रोसेस, हायरार्किकल, साइकिल चार्ट्स, ये सब हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिजाइनर विजुअल प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या पूछा गया है टू ऐड एन इमेज एज अ बैकग्राउंड फिल इनसाइड ज्योमेट्रिक शेप विच सेटिंग इज यूज्ड। इसके लिए हम लोग फॉर्मेट शेप में जाकर के शेप फिल, पिक्चर्स और टेक्सचर फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब फॉर्मेट शेप नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए विच की शुड यू होल्ड डाउन वाइल ड्राइंग अ शेप। आपको अगर शेप ड्रॉ करना है तो कौन सा की को
प्रेस करके होल्ड करना है, लाइक अ लाइन और सर्कल टू, आपको जैसे लाइन ड्रॉ करना है या सर्कल, टू कीप प्रोपोर्शन कॉन्स्ट्रेट या परफेक्ट स्क्वायर सर्कल के लिए। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट का। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए पूछा गया है, विच हैंडल्स ऑन अ सेलेक्टेड ग्राफिक ऑब्जेक्ट अलाउज यू टू रोटेट इट एट एनी एंगल। किसी भी एंगल पर रोटेट करने के लिए कौन सा सेलेक्टेड ग्राफिक ऑब्जेक्ट जो है अलाउ करता है, कौन सा हैंडल करता है इसके लिए। तो इसके लिए जो हैंडल करता है वो करता है आपका सर्कुलर एरो हैंडल यानी रोटेशन हैंडल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट डज द येलो डायमंड सर्कल हैंडल ऑन सर्टेन पावर पॉइंट शेप्स डू। ये जो येलो डायमंड सर्कल है क्या हैंडल करता है आपका पावर पॉइंट में शेप्स डू क्या करता है, ये जो है बेसिकली हमारा क्या करता है, एडजस्ट करता है स्पेसिफिक शेप को, एट्रीब्यूट्स को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, व्हाट व्यू डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल मिनिएचर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज आइडियल फॉर रिकॉर्डिंग रीऑर्डरिंग स्लाइड्स। पूछा गया है कौन सा डिस्प्ले कौन सा व्यू डिस्प्ले जो है ऑल स्लाइड्स को थंबनेल मिनिएचर अरेंज करता है इन हॉरिजॉन्टल रोज आइडियल फॉर रीऑर्डरिंग स्लाइड्स के लिए, रीऑर्डर करने के लिए कौन सा व्यू डिस्प्ले जो है एज ए थंबनेल मिनिएचर अरेंज करता है हॉरिजॉन्टल में। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर को व्यू का यूज करते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, टू डुप्लीकेट अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और स्लाइड क्विकली। किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को या फिर स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल डी का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कॉपी नहीं करना है, इसको डुप्लीकेट करना था, इसीलिए कंट्रोल डी का। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या पूछा गया है, विच फीचर्स अलाउ यू टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक कलर इन एन इमेज विथ ट्रांसपेरेंसी। कौन सा फीचर अलाउ करता है आपको रिप्लेस करने में स्पेसिफिक कलर से इमेज में जो कि ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सेट ट्रांसपेरेंट कलर, जिससे कि हमारा ट्रांसपेरेंसी आता है, पारदर्शिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या पूछा गया है, व्हेन इंसर्टिंग अ टेबल हाउ कैन यू कंबाइन टू और मोर एडजेसेंट सेल इनटू वन लार्जर सेल। मतलब बहुत सारे सेल को आपको एक लार्जर सेल में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं मर्ज सेल का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग MS एक्सेल में भी देखे हैं, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए पूछा गया है, विच पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल रिमूव्स अनवांटेड बैकग्राउंड एलिमेंट्स फ्रॉम अ फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली। अगर फोटोग्राफ से अनवांटेड बैकग्राउंड को हटाना है तो इसके लिए कौन सा पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल को यूज किया जाता है जो ऑटोमेटिकली हटा देता है अनवांटेड को। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिमूव बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया, हाउ कैन यू इंसर्ट एन इंटरैक्टिव एक्सेल स्प्रेडशीट इनटू अ स्लाइड सो इट रिटेन्स डायनेमिक फार्मूला फंक्शनली। इसके लिए हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट में जाते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को करके सिलेक्ट करते हैं तो आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, विच की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। इसके लिए हम लोग को F5 जैसे ही प्रेस करते हैं वो आपका स्टार्टिंग से चालू हो जाता है। ठीक है। और शिफ्ट और 5 से क्या होता है, शिफ्ट 5 से आपका करेंट से स्टार्ट होता है। ये आपका जहाँ रिज्यूम करने के लिए शिफ्ट F5 और स्टार्टिंग से F5 का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, विच शॉर्टकट स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट एक्टिव स्लाइड। देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया, करंट एक्टिव स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो को कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 का। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ फिल अलाउज यू टू यूज अ रिफ्टिंग विजुअल सरफेस डिजाइन लाइक विडिक्स लाइन्स ग्रिड पैटर्न्स ऑन अ स्लाइड बैकग्राउंड। किस टाइप का आपको फिल अलाउ करता है जो कि रिफ्टिंग विजुअल सरफेस डिजाइन के लिए। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पैटर्न फिल का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, वेयर आर कस्टम स्लाइड्स लेआउट मॉडिफिकेशन सेव्ड सो दे कैन बी रीयूज अक्रॉस न्यू स्लाइड्स। कहाँ पे ये सेव होता है ताकि हम लोग फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं किसी और स्लाइड्स में। तो इसको कहाँ पे रहता है, ये कस्टम स्लाइड जो है स्लाइड मास्टर के अंदर में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या पूछा गया, हाउ डू यू रिमूव एन अप्लाइड बैकग्राउंड इमेज और रिस्टोर डिफॉल्ट बैकग्राउंड सेटिंग ऑन स्लाइड। मान लीजिए कोई स्लाइड है तो उस पर जो बैकग्राउंड इमेज है उसको हटा करके आपको जो पहले से था डिफ़ॉल्ट उसको वापस लाने के लिए हम कैसे रिमूव करेंगे और कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे बैकग्राउंड ऑप्शन को, फॉर्मेट बैकग्राउंड। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग देखें MS पावरपॉइंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि असिस्टेंट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट अपर डिवीजनल क्लर्क स्टेनोग्राफर के लिए जो इसरो में वैकेंसी आया हुआ था उसका सारा का सारा ये उसी के सिलेबस पर दिया गया AI के थ्रू ये प्रिपेयर किया गया था।
सो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी पर वीडियो चाहिए तो आप आस्क कर सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।